फटाफट से यूनिट 3 का रिवीजन कर लेते हैं। पहला टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पेरेंट्स के जो ट्रेट्स होते हैं वो हमारे चाइल्ड में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कलर हो गया, ऐसा कुछ। तो क्लासेस में भी इनहेरिटेंस होता है। एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। पेरेंट क्लास को बेस क्लास भी बोलते हैं और चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। जो पेरेंट क्लास के फंक्शंस हैं, अगर मैं वो ऐसे के ऐसे हमारी डिराइव्ड क्लास में यूज करना चाहता हूँ तो मैं उसको इनहेरिट कर लेता हूँ। कैसे करते हैं? जैसे एक क्लास है व्हीकल एंड एक मिनट। हाँ, तो जैसे मेरी क्लास है व्हीकल, पेरेंट क्लास है, इसका फंक्शन है स्टार्ट। फिर मैंने क्लास कार में लिखा पब्लिक व्हीकल एंड उसमें अब मैं कार का टाइप का जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, मैं सी डॉट स्टार्ट स्टार्ट वाला फंक्शन चला सकता हूँ। वो पड़े ही पेरेंट क्लास का हो, लेकिन मैं उसको इनहेरिट कर लिया, इसके उसके सारे फंक्शन और कोड मैं इसमें यूज कर सकता हूँ। ये होता है इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इनहेरिटेंस तीन तरह का होता है: पब्लिक इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस। पब्लिक इनहेरिटेंस का में क्या है कि जो पेरेंट क्लास के फंक्शंस और मेंबर्स हैं वो मैं अपनी डिराइव्ड क्लास में भी यूज कर सकता हूँ। उसके बाद जो डिराइव्ड क्लास है, जितनी भी डिराइव्ड क्लास है, सब में यूज कर सकता हूँ और मेन में भी यूज कर सकता हूँ। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में मैं जो मेरी पेरेंट क्लास के फंक्शन है वो जितनी भी डिराइव्ड क्लास होंगी सिर्फ उनमें यूज कर सकता हूँ, लेकिन मेन में यूज नहीं कर सकता उसके फंक्शन। एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस में जो मेरी मेन क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसका सिर्फ एक क्लास में जो नेक्स्ट डिराइव्ड क्लास है सिर्फ उसमें यूज कर सकता हूँ। उसके बाद वाली ना डिराइव्ड क्लास में यूज कर सकता और ना मेन में यूज कर सकता। एंड ये लिख जाते हैं ऐसे: पब्लिक मतलब जो मेरी पेरेंट क्लास है उसके पीछे पब्लिक लिखा तो पब्लिक है, प्रोटेक्टेड लिखा तो प्रोटेक्टेड है, एंड उससे पहले प्राइवेट लिखा तो प्राइवेट इनहेरिटेंस है। क्लास हायरार्की इसमें वही है, फैमिली चार्ट की तरह होता है। सिंगल के लिए सिंगल हुआ, मल्टी लेवल में एक से ज्यादा क्लासेस, मल्टीपल के लिए कि एक ही क्लास में दो तीन क्लास को इनहेरिट करा है। हायरार्कियल में मतलब एक ही क्लास में जैसे होता है ना कि एक पेरेंट के तीन चाइल्ड्स, ऐसे एक ही क्लास को कई लोगों ने इनहेरिट करा है, हाइब्रिड में मिक्स। इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर, इसका बेसिक मतलब ये था कि जब एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं तो जब जो बेस मतलब जो चाइल्ड क्लास है अगर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है। ऑब्जेक्ट तो बन रहा है कार का, लेकिन पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो पहले व्हीकल कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर कार का कंस्ट्रक्टर चलेगा। कंटेनरशिप ये मतलब कि एक कंटेनर है एंड ये एक क्लास है, ये दूसरी क्लास है। ठीक है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में हो तो उसके कंटेनरशिप बोलते हैं। मान लो मेरी क्लास है ए एंड ये क्लास है बी। अब मैं बी क्लास में एक ऑब्जेक्ट बना दूं, ऑब्जेक्ट ऑफ ए, तो ये कंटेनरशिप हो गया। ये दो तरह से होता है, कंपोजिशन, एग्रीगेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये आएगा भी जरूर। डिफरेंशिएट बिटवीन पे आते हैं कि एग्रीगेशन में वीक हैज अ रिलेशनशिप होती है, कंपोजिशन में स्ट्रॉन्ग हैज अ रिलेशनशिप होती है। जैसे एग्जांपल, स्टूडेंट का एक लैपटॉप है, स्टूडेंट हैज अ लैपटॉप। लैपटॉप अलग भी एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, लैपटॉप बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वो एग्रीगेशन हुआ। लेकिन ह्यूमन एज अ हार्ट, जो हार्ट है वो ह्यूमन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो कंपोजिशन में आता है। ठीक है, तो अगर कोई इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स तो वो एग्रीगेशन में, एंड कंपोजिशन में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो लाइफ टाइम पे डिपेंड करेगा कंपोजिशन पे। दूसरा मेन डिफरेंशिएट था कि एग्रीगेशन में हम पॉइंटर बनाते हैं अपनी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का, एंड कंपोजिशन में एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ही क्लास में बनाते हैं चाइल्ड क्लास में। ये दो मेन डिफरेंशिएट बिटवीन है, एंड बाकी पढ़ लेना ये सारे। क्लासिफिकेशन हायरार्की ये बताया था कि इनहेरिटेंस को दूसरा नाम दिया है, इसको इसमें इज रिलेशनशिप होती है एंड पॉलीमॉर्फिज्म इसमें पॉसिबल है। लेकिन जो भी हम पढ़ के आए हैं कंटेनरशिप, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं मेन टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही चीज मल्टीपल बिहेवियर शो कर सके, एक ही नाम से मल्टीपल बिहेवियर शो हो सके। पहला था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, फिर स्टैटिक बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। तीन नाम है, बिल्कुल याद रखना। एक ही नाम का फंक्शन, मान लो सम है, अगर उसमें दो इंटीजर दिए हैं तो वो दो इंटीजर का सम करेगा। अगर दो डबल दिए हैं तो उसको खुद समझ आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, ठीक है, पैरामीटर के बेसिस पे। या फिर तीन दिया है तो ये वाला फंक्शन चलेगा। नाम सेम है फंक्शन का सम, लेकिन चलेगा कौन सा सम, ये बेस होगा इनपुट पे। अगर इनपुट में दो इंटीजर चले हैं तो ये वाला सम चलेगा, अगर इनपुट में तीन इंटीजर दिए हैं तो ये वाला चलेगा। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है क्योंकि सेम नाम यूज हुआ है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट कंपाइलर को पता चल रहा है कंपाइल टाइम पे कि कौन सा सम चलने वाला है, एंड ये थोड़ा सा फास्ट होता है।
रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें हम यूज करते हैं वर्चुअल फंक्शन और ओवरराइडिंग फंक्शन। ओवरराइडिंग, पेरेंट क्लास में मैं एक वर्चुअल फंक्शन बनाता हूँ। वर्चुअल फंक्शन कैसे बनता है? रिटर्न टाइप से पहले वर्चुअल लिखने से। इसे रन टाइम वर्चुअल यूज करते हैं ताकि रन टाइम पे पता चल जाए कि कौन सा स्टार्ट चलने वाला है। तो रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम सेम होगा चाइल्ड क्लास में और पेरेंट क्लास में। ये दोनों चाइल्ड क्लास है और वो पेरेंट क्लास है, या फिर बेस क्लास भी बोल सकते हैं उसको। तो रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने ओवरराइड यूज किया है। अगर मैं ओवरराइड और वर्चुअल ना भी यूज करूँ तब भी ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है, लेकिन वर्चुअल और ओवरराइड से कंफर्म कर रहा हूं मैं कि ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। वो फंक्शन जो लिखा है आगे वो ओवरराइड करेगा ही, वो कंफर्म कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैंने बनाया व्हीकल टाइप का पॉइंटर v। ठीक है, और मैंने कार टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया c, और बाइक टाइप का मतलब बाइक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया b। अब पहले मैंने v में c का एड्रेस सेव करा, तो v किसको पॉइंट करेगा? c को। अब मैं v में स्टार्ट फंक्शन चलाऊंगा तो कौन से वाला स्टार्ट चलेगा? c वाला, कार वाला चलेगा, क्योंकि अभी वो c को पॉइंट कर रहा है। तो फंक्शन ओवरराइड हो गया, स्टार्ट वो भी था लेकिन चला ये वाला। अब v में मैं b का एड्रेस होल्ड कर रहा हूं, तो अब c को नहीं, v किसको पॉइंट करेगा? b को। तो अब कौन से वाला स्टार्ट चलेगा? बाइक वाला चलेगा, क्योंकि बाइक टाइप का ऑब्जेक्ट है b। तो दोनों का नाम सेम है, v का स्टार्ट फंक्शन चल रहा है, v का स्टार्ट वाला ही फंक्शन चल रहा है, लेकिन कार स्टार्टिंग प्रिंट होगा, बाइक स्टार्टिंग प्रिंट होगा, इनमें से कौन सा चलेगा वो डिपेंड करेगा कि v पॉइंट किसको कर रहा है। तो रन टाइम पे पता चल रहा है, इसलिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। अब इन दोनों का डिफरेंशिएट बिटवीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसको जरूर याद कर लेना, ये आता ही जरूर है। या तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्सेस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आएगा, या फिर स्टैटिक बाइंडिंग वर्सेस डायनामिक बाइंडिंग, या फिर अर्ली बाइंडिंग वर्सेस लेट बाइंडिंग, ऐसे करके आएगा जरूर। पॉलीमॉर्फिज्म बाय पैरामीटर, ये एग्जैक्टली exactly जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ के आए हैं वही है सेम, कि जो पैरामीटर्स है, जो इनपुट में आर्ग्यूमेंट्स है, वो 2 है या 3 है, उसके बेसिस पर पता चलेगा कि मेरा कौन से वाला सम चलने वाला है। देन फंक्शन ओवरराइडिंग, ये अभी जस्ट पढ़ के आए हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, कि जो मेरा मेन फंक्शन है वर्चुअल फंक्शन जो पेरेंट क्लास में है, लेकिन जो डिराइव्ड क्लास है, जो मतलब नीचे हमारी चाइल्ड क्लास है, उनमें हमने एक फंक्शन लिख दिया और वो ओवरराइड कर दिया। फंक्शन ओवरलोडिंग करी थी हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, जिसमें हम सम नाम के 3 फंक्शन बनाए थे एंड वो अलग अलग चल रहे थे, तो वो था फंक्शन ओवरलोडिंग। लेकिन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मेरा होता है फंक्शन ओवरराइडिंग, एंड इनके बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन आता है। फिर था जेनेरिक फंक्शन, टेम्पलेट फंक्शन। इसका यूज किस लिए करते हैं? ताकि हमारा एक ही फंक्शन सभी डेटा टाइप्स के लिए काम कर जाए। तो मैं इंट कार स्ट्रिंग लिखने के बजाय एक कीवर्ड यूज करता हूँ, टेम्पलेट क्लास टी। जो अब ये टी है, ये मेरा इंट स्ट्रिंग सबके लिए। अब मैं इंट स्ट्रिंग अलग अलग लिखने के बजाय सिर्फ टी लिखूंगा इस लाइन के बाद। तो एंड जब मैं इनपुट दूंगा तो वो खुद समझ आ जाएगा कि वो टी जो है वो इंटीजर है या फिर टी जो है वो स्ट्रिंग है। देन आता है वर्चुअल फंक्शन। अभी पढ़ा है, जब मैं फंक्शन ओवरराइडिंग करता हूं तो मैं पेरेंट क्लास में रिटर्न टाइप से पहले वर्चुअल कीवर्ड यूज करता हूं, तो वो एक वर्चुअल फंक्शन है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि जो मेरी चाइल्ड क्लास है, जो मेरी नीचे एक ड्राइव्ड क्लास है, उसमें जो स्टार्ट होगा वो पेरेंट वाले फंक्शन को ओवरराइड करेगा। सो एंड लास्ट था हमारा इनिशियलाइजेशन लिस्ट। इसको यूज करते हैं हम कंस्ट्रक्टर की बॉडी चलने से पहले ही कोई वैल्यू असाइन करने के लिए। मेनली यूज होता है कांस्टेंट के लिए या फिर रेफरेंस वेरिएबल के लिए। मान लो मेरा एक वेरिएबल x एंड वो कांस्टेंट कर दिया, तो उसमें मैं ऐसे वैल्यू असाइन नहीं कर सकता x इक्वल टू या फिर x इक्वल टू 2, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू से चेंज नहीं कर सकते। तो हम यूज करते हैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट। कैसे करते हैं? जैसे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, वैसे क्लास का नाम है a, पहले क्लास का नाम लिखते हैं कंस्ट्रक्टर में, देन उसमें लिखते हैं हम पैरामीटर। देन अब मैं कॉलन लगाऊंगा, देन अपना जो वेरिएबल है x एंड उसके अंदर लिख दूंगा वैल्यू। अब ये वैल्यू x इक्वल टू a लिखने के बजाय हम ऐसे लिखूंगा। अब बाकी का जो कोड है वो मैं लिख लूंगा। तो ऐड क्या होगा? ये इतनी चीज ऐड हुई एंड ये है इनिशियलाइजेशन लिस्ट। ठीक है, दैट्स ऑल इन यूनिट 3। एंड बाकी कुछ अगर तुम्हें लगता है कि ये समझना है तो टॉपिक तुम कमेंट कर देना। थैंक यू।